11th क्लास का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे। आपको मालूम होगा कि सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं है, समझने में जो दिक्कत आए बेसिकली चीज़ें हैं। संविधान क्या है? संविधान क्या है? जैसे भाई छोटी क्लासों में, जो पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा संविधान के कुछ बारे में, जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, और वो सिस्टम यानी वो कानून व्यवस्था जिसके अनुसार देश चलाया जाता है और वहाँ की जनता उसका पालन करती है स्वाभाविक रूप से, तो वही क्या है? संविधान। ऐसा अगर देखें तो कहीं पर ये अलिखित भी है, कहीं लिखित भी है। जैसे अपन ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में यानी अलिखित संविधान है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत में लिखित और विशालतम संविधान है, बड़ा संविधान है लिखित, यानी विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। अगर भारत की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद हैं। वहीं अगर बात करें तो 22 भागों में इनको विभाजित किया गया है, 22 भाग हैं भागों में। वहीं 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। इतना विशालतम संविधान है। इसको बनाने में भी बहुत लंबा प्रोसीजर लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय इसको लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 18 माह और 18 माह और 11 माह 18 दिन का समय इनको लगा। यानी इनको बहुत लंबा समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तब जाके भारत का संविधान बन पाया। वहीं अगर बात करें इसका जो प्रारूप है, सबसे ज्यादा जो प्रारूप है भारतीय संविधान का, वो 1935 अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 अधिनियम। 1935 अधिनियम यानी इसे लघु संविधान भी कहते हैं 1935 अधिनियम को। तो 1935 अधिनियम से ये ज्यादा से दिया गया है। बाद में बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी गई। और एक सबसे बड़ी बात, भारत विश्व का ऐसा एक संविधान बनाया है भारत ने कि इसमें बहुत, जैसे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, या कनाडा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो सभी से बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, स्वतंत्र न्यायपालिका है अमेरिका से लिए गए, संसदात्मक शासन प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई। वहीं अगर बात करें नीति निर्देशक तत्व, वहीं आयरलैंड से लिए गए। आपातकालीन व्यवस्थाएं जापान से ली गई। तो ये सब चीजें, जैसे अनुसूचियों की बात करें, सूचियों की बात करें, अनुसूचियां, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। संविधान में संशोधन करना है तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छे संविधान की अगर परिकल्पना करें तो भारत की जा सकती है। इसलिए प्रत्येक, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि प्रत्येक देश को यानी एक चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था की आवश्यकता होती है। वही क्या है? संविधान है। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है। यानी राजनीति को चलाने के लिए, राजनीतिक परिकल्पना करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी शासक के द्वारा जब जनता पे शासित होते हैं तो उनको उन नियमों को माना जाता है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंग होते हैं। सबसे बड़ी बात
जैसे एक सिस्टम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए 3 अंग होते हैं। जैसे भारत की बात करते, भारत में भी उनके 3 अंग हैं। जैसे एक विधायिका यानी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। वहीं अगर बात करें दूसरी कार्यपालिका, आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इनकी। वहीं न्यायपालिका तीसरा जो अंग है, न्यायपालिका। तो 3 अंग होते हैं महत्वपूर्ण, और इनके द्वारा ही यानी एक तरह से कानून व्यवस्था रखी जाती है, और देश को यानी चलाने के लिए कानून व्यवस्था इनके द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे व्यवस्थापिका की, विधायिका की बात करें तो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, यानी व्यवस्थापिका के पास में है। वहीं अगर कानून को जनता में लागू करना है वह तो कार्यपालिका है। वहीं अगर बात करें न्यायपालिका, अगर कुछ कानून में कमी है और उनमें यानी एक तरह से जनता के हित में नहीं है, तो उन कानूनों में जो बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, वो न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। वहीं संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध, यानी इनके बीच में आपसी संबंध होने चाहिए, समन्वय होना चाहिए, और उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है, यानी सामंजस्य से स्थापित करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, प्राकृतिक आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है। यानी संविधान क्या करता है, यानी संविधान के द्वारा यानी एक तरह से किसी भी वर्ग, जाति, वंश के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग जो हों किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। वहीं संविधान के द्वारा ही अराजकता को रोका जाता है। किसको रोका जाता है, अराजकता को रोका जाता है। अराजकता होती क्या है, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसे देश में दंगे फसाद होना। जैसे धर्म की बात करें, ज्यादातर हिंदू मुसलमान के दंगे बहुत होते हैं, तो हिंदू मुस्लिम दंगे, सांप्रदायिक दंगे होना, तो ये क्या है, अराजकता को बढ़ाते हैं, जिससे देश की जो कानून व्यवस्था है वो डगमगा जाती है। तो संविधान में कुछ लचीले नियम भी, कानून बनाए गए हैं, वहीं कठोरतम नियम भी बनाए गए हैं। कठोरतम नियम क्यों बनाए गए हैं, ऐसी अराजकताओं को रोकने के लिए ऐसे कठोर नियम बनाए जाते हैं। इसलिए ही भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों ही है। यानी कठोर नीति को देखें तो अमेरिका का जो संविधान है उस वहाँ से कठोरतम रूप लिया गया है। अगर लचीलापन है तो ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन से वैसा रूप लिया गया है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान की आवश्यकता क्या, क्योंकि एक देश को चलाने के लिए ऐसे सिस्टम, व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ध्यान रहे, सभी जीवों में मनुष्य एक बुद्धि विवेकशील प्राणी है। एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है अरस्तु। जैसे वो कहते हैं कि भाई जो समाज में रहता है वो मनुष्य है, और जो समाज से परे रहता है वो तो या पशु हो सकता है या ईश्वर हो सकता है। तो ये मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, उसको यानी समाज में रहना होता है। और समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय भी बनते हैं, यानी बौद्ध है, सिख है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैनी हैं, तो बहुत सारे यानी एक तरह से धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। और इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। यानी ऐसे अगर भारत की बात करें, भारत बहुत ही यानी जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कितने स्थान, दूसरे स्थान पर है। तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ बहुत ही अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियाँ हैं उन समुदायों में, अलग अलग धर्मों में, तो अपनी अपनी अवधारणाएं, विचारधाराएं हैं उनकी।
तो उनका सामंजस्य बैठाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। यानी जनता यानी संविधान में विश्वास करे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो धनाढ्य लोग हैं उनको ही यानी एक तरह से संविधान का पालन नहीं करना है, गरीब लोग हैं उनको ही नियमों का पालन करना है। नियमों का पालन सबके लिए करना है। सर्वोच्च जो पद होता है भारत में राष्ट्रपति का, उनको भी नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वो भी नियमों का पालन नहीं करता है तो संसद के में महाभियोग प्रणाली के द्वारा उसको भी हटाया जा सकता है। तो अपन तो आम जनता है। अंत में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी यानी एक तरह से जो फाइनल डिसीजन है ये भी यानी एक संविधान के ऊपर निर्भर करता है कि अंतिम निर्णय कौन ले पाएगा। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों व सीमाओं को भी तय करता है। यानी नियमों को, उपनियमों को तय किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करते जोड़ते जोड़ते कम से कम 450 से ऊपर हो गए। कै खे गे गे एक ही अनुच्छेद के उस अनुच्छेद में जोड़ दिए गए हैं। जैसे भाषाओं की बात करें, भाषाओं की बात करें 243 भाषाओं का यानी एक तरह से उसमें उल्लेख किया गया है, लेकिन उनमें जोड़ते हुए अन्य भाषाओं का भी जिक्र किया गया है। कै ख ग गण आगे तक। संविधान में एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए ही संविधान जरूरी है। यानी समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार के यानी एक तरह से दंगे फसाद ना हो, शांति बनी रहे, किसी दूसरे देश का आक्रमण ना हो, ऐसे नियम इस संविधान में बनाए गए हैं। भारतीय संविधान सभा का निर्माण, ये टॉपिक कल पढ़ेंगे। चलो करवाई देते हैं इस टॉपिक को पूरा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? ध्यान रहे, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। जैसे मैंने आपको बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसके समय लगा, लेकिन इससे पहले भी ये प्रक्रिया चली आ रही थी। ये अधिकार मिल गए थे, अपन को दे दिए गए थे, यानी भारतीय यानी एक तरह से अपना संविधान बना सकता है। एक और बात इंग्लैंड में घटित हुई, क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक 2 पार्टियां वहां काम करती थी पहले, अब तो बहुदलीय देश है। जैसे भारत में है, भारत में बहुदलीय राष्ट्र है, बहुत सारे दल हैं यहाँ पर। बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारे अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वैसे भी। तो वहां पर एक नई लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियों की स्थापना हुई, जिसमें नई लेबर पार्टी विजय होती है, उसको यानी बहुमत में आती है, सत्ता में आती है। वहीं जुलाई 1945 को इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, जिसमें भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुल गया था, क्योंकि वो भारतीयों का हित चाहती थी। वो पार्टी भारतीयों का हित चाहती थी, कि नाम से पता चल रहा है लेबर पार्टी यानी मजदूर पार्टी। और इनके जो वहां के जो इस पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, उस प्रधानमंत्री का नाम था एटली। यानी
नई लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था एटली। वहीं वाइस रॉय लॉर्ड वेबल ने इसकी पुष्टि की है वहीं 1942 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें संविधान निर्माण की निकाय की सदस्य संख्या उनके द्वारा निर्धारित की गई, जिसमें 389 जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे, यानी जो प्रांत यानी ब्रिटेन के अधीन थे। वहीं 11 प्रांतों में 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांत थे। इनमें एक राजस्थान का भी था, अजमेर मारवाड़, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत विभाजन के समय वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए गए थे। यानी अगर उस समय की बात करें, भारत में जो रियासत थी 565 के करीब रियासतें थी पूरे भारत में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये रियासतों की संख्या थी 19। 3 ठिकाने थे, एक कमिश्नरेट यानी चीफ कमिश्नर बैठता था, जो अजमेर मारवाड़ था। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में यानी जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। संविधान सभा में इनको स्थान दिया गया था और वो संख्या थी 10 लाख, यानी 10 लाख पे एक कैंडिडेट होगा, एक प्रतिनिधि होगा। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, जिसमें मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था। यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग, जिसमें हिंदू अन्य और वर्ग आ जाते हैं। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, अंग्रेज। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार, इनके नाम पर ये योजना लागू की गई, के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हो गया 3 जून 1947 को। और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य की संख्या कितनी रह गई? मात्र 389 से 299 ही रह गई। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का एक आईना है। संविधान क्या है? यानी एक तरह से राष्ट्र की शासन प्रणाली का एक आईना है। यानी एक संविधान को अच्छे तरीके से अगर वहां की जनता के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा माना जाएगा, फॉलो किया जाएगा, तो वो अपने आप में एक राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र की दृष्टि से उभरेगा। वो अपने आप में एक आईना, एक दर्पण दिखाता है, अपनी परछाई होता है। जैसे प्रस्तावना संविधान का एक दर्पण है, क्योंकि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है मुख्य रूप से एक तरह से गागर में सागर, यानी बहुत ही एक तरह से संक्षिप्त रूप में यानी भारतीय संविधान का उल्लेख उस पर किया गया है। सभी बातों को रख दिया गया है। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका और उनके परामर्श से तय किया गया था। वहीं जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए, जिसमें मुसलमानों को 73 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस को 199 स्थान मिले और निर्दलीय 11 पर सिमट कर रह गए। वहीं सिखों को 21 प्रतिनिधियों का निर्वाचित हो पाया। आज इतना ही। थैंक यू।